गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे परिवार क्या होता है। हम सब परिवार में रहते हैं। आप हो, मैं हूँ, सारे जितने भी आप लोग बैठे हो, हम सब कहाँ रहते हैं? एक परिवार में रहते हैं। तो परिवार जो है, तो परिवार के बिना क्या आप अकेले रह सकते हो? क्या कोई अकेला रह सकता है बिना परिवार के? मुश्किल है ना परिवार के बिना रहना। परिवार जो है उसको समाज की एक आधारभूत इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक छोटी सी इकाई है, क्योंकि जब कई सारे परिवार मिलते हैं तो एक समाज बनता है। तो इसलिए परिवार को क्या कहा जाता है? एक छोटी सी इकाई कहा जाता है। परिवार जो है हमें भगवान का दिया हुआ एक सुंदर सा गिफ्ट है। हम अपने आसपास देखते हैं, क्या कोई अकेला रहता है? हर किसी का परिवार होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। तो क्या आप अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना हम परिवार के बिना। परिवार में रहकर ही हम क्या करते हैं? बच्चा जो है छोटा होता है तो वो रहना, खाना, पीना, चलना सब कुछ किसके द्वारा सीखता है? परिवार में। तो इसलिए परिवार जो है हमारी सीखने की सबसे पहली सीढ़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहली सीढ़ी भी कहा जाता है परिवार जो है सीखने की। और ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट कैसे है? क्योंकि हम जो है, क्या आप चेंज कर सकते हो? अपने माँ बाप हैं, भाई बहन है, परिवार का कोई भी सदस्य है, अगर इनको चेंज कर सकते? नहीं कर सकते ना। तो ये हमारा भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही अमूल्य उपहार है परिवार, जहाँ हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी। हम क्या है? एक सामाजिक प्राणी, मतलब समाज के बिना हमारा जीवन अधूरा है। और जो परिवार है वो एक समाज की एक छोटी सी इकाई है। कैसे कि बहुत सारे जब परिवार मिलते हैं तो उसको एक समाज का नाम दिया जाता है। परिवार जो है समाज का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है। क्योंकि परिवार जो, जैसे कई सारे परिवार हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? समाज का निर्माण करते हैं। अलग अलग जैसे जाति के लोग हैं, कई जगह रहते हैं कई, तो वो एक उनका एक समूह सा बन जाता है। छोटा बच्चा जब होता है वो परिवार वालों को देख के ही सीखता है। कैसे सीखता है? जैसे परिवार के लोग करते हैं, उसके चाचा है, माँ बाप है, बहन भाई है, जैसे करते हैं तो उनको देख के वो नकल करता है, चलने उसी तरह से चलने की कोशिश करता है, उसी तरह से उनको देख के बोलना सीखता है। तो जो हमारी जो सीखने की जो एक आधारभूत इकाई है, सबसे पहली पाठशाला जो है वो उसको क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि परिवार क्या होता है। परिवार, हम सब परिवार में रहते हैं ना, तो परिवार क्या है? समाज की एक आधारभूत इकाई के रूप में कहा जाता है, मतलब परिवार को। जहाँ क्या होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, परिवार में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो रहते हैं, जिनका आपस में या तो वो शादी के द्वारा, जैसे जब पति पत्नी होते हैं वो भी एक परिवार होता है, शादी होती है पहले, या उनके खून के रिश्ते जैसे चाचा ताऊ मामा बुआ, या किसी के बच्चा नहीं है तो वो गोद ले लेता है, तो वो भी एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। ये सब मिलके क्या करते हैं? एक छत के नीचे जहाँ हम रहते हैं, एक रसोई में हम खाना खाते हैं, और जो आय होती है उनका सब लोग यूज़ करते हैं। जो आय के स्रोत होते हैं उनका सभी सदस्य प्रयोग करते हैं। तो क्या हुआ कि समाज परिवार क्या हुआ? जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या तो शादी के बंधन से या खून के रिश्ते से या कोई गोद लेके बच्चे को आपस में जुड़े होते हैं, और वो सब क्या करते हैं? एक ही छत के नीचे एक रसोई और एक आय के स्रोत का प्रयोग करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? परिवार। आगे हम देखते हैं कि परिवार की परिभाषा क्या होती है, जो अलग अलग ऑथर्स ने दी है। अलग अलग विद्वानों ने परिवार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। कुछ एक विद्वानों की हम परिभाषाएं देखते हैं। जैसे सुपर और केलर ने क्या कहा है कि परिवार एक छोटे से संगठन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक छोटा सा संगठन जिसमें कम से कम दो पीढ़ियां हो, और जो केवल रक्त के बंधन पर निर्मित हो। दो पीढ़ियों का मतलब जैसे आपके माँ बाप हो गए और आप हो गए, और आप में आपस में खून का रिश्ता है ना। तो सुपर एंड केलर ने क्या कहा कि परिवार एक छोटे से संगठन को कहते हैं जिसमें कम से कम दो पीढ़ियां हों, जैसे आप हो गए, आपके माँ बाप हो गए, बच्चे और उनके माता। दूसरा, मैकाइवर और पेज ने क्या कहा कि परिवार जो है यौन संबंधों के आधार पर स्थापित व छोटा एवं स्थायी समूह है, जो संतान उत्पन्न उत्पत्ति तथा लालन पालन की अवस्था के लिए उपयुक्त है। परिवार का क्या कहा जाता है? मैकाइवर ने क्या कहा कि परिवार जो है यौन संबंधों के आधार पर स्थापित एक छोटा सा और स्थायी समूह होता है, जहाँ संतान उत्पन्न करने और लालन पालन करने के लिए
एक उपयुक्त स्थान होता है। मर्डॉक ने क्या कहा कि परिवार जो है सामान्य आवास, आर्थिक सहयोग और संतान उत्पत्ति से परिभाषित एक सामाजिक संस्था है। क्या है परिवार? एक सामाजिक संस्था है जिसमें दोनों लिंगों के वयस्क शामिल होते हैं। दोनों लिंग मतलब लिंगों के वयस्क मतलब पति पत्नी हो गए, पुरुष स्त्री हो गए। इसमें कम से कम 2 में समाज द्वारा मान्य लैंगिक संबंध होता है कि समाज उनको स्वीकृति देता है, पति पत्नी को समाज स्वीकृति देता है ना शादी के बाद साथ रहने की। तो इनके स्वयं की अथवा साथ रहने वाले वयस्कों के दत्तक एक या अधिक बच्चे होते हैं। जो माँ बाप होते हैं उनके दत्तक क्या होता है? जो गोद लिए हुए पुत्र होते हैं उनको दत्तक कहा जाता है, या उनके खुद के बच्चे हों। वो जब साथ रहते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? एक परिवार कहा जाता है। के डेविस ने क्या कहा कि परिवार ऐसे समूह के समूह को कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जिनके आपसी संबंध का आधार क्या हो? सामान्य रक्त, मतलब खून का रिश्ता हो उनके आपस में, और वो एक दूसरे के रिश्तेदार। तो ये कुछ एक परिभाषाएं दी गई हैं बेटा, इनमें से आप कोई भी 2 याद कर लेना जो आपको आसान लगे। तो आगे हम देखते हैं कि परिवार एक सामाजिक इकाई जो है वो कैसे है। परिवार की मतलब समाज की एक इकाई के रूप में परिवार कैसे? परिवार क्या होता है? मानव समाज का सबसे पहला संगठन होता है, एक छोटा संगठन होता है, और इसको समाज की नींव भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं? समाज की नींव। परिवार ही वह इकाई होता है जो मनुष्य को समाज से जोड़ता है। जहाँ कई सारे परिवार रहते हैं तो वहाँ क्या बन जाता है? एक परिवार बन जाता है। परिवार जो है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करके उसे एक सामाजिक मनुष्य बनाता है, मतलब उसको समाज में रहने के लायक बनाता है। और परिवार में रहते हुए ही आदमी जो है जिस तरह का परिवार होता है, जैसे कोई भक्ति में विश्वास रखता है, किसी कोई सत्संग वगैरह करवाते हैं, जैसे हम इकट्ठे रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि सत्य बोलना या सहयोग का पाठ पढ़ाता है परिवार कि एक दूसरे से किस तरह से सहयोग करना है, आदर्श जो मूल्य होते हैं वो सिखाता है। तो बच्चों के जो विषय में बच्चों को एक इंसान बनाने में परिवार की एक अहम भूमिका होती है, इसलिए क्या कहा जाता है कि परिवार एक सामाजिक इकाई के रूप में काम करता है। अब हम देखते हैं कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। क्या विशेषताएं क्या होती हैं? पहला है विवाह संबंध। विवाह संबंध का मतलब कि परिवार जो है स्त्री पुरुष के वैवाहिक संबंधों पर आधारित होता है। जब शादी होती है तो जो पति पत्नी है वो एक परिवार का रूप लेते हैं, स्टार्टिंग वहाँ से होती है। यह संबंध जो है जब शादी हो जाती है, जो परिवार बनता है तो उसको समाज भी स्वीकृति देता है, और इस आधार पर वो यौन संबंध स्थापित करके अपनी संतान उत्पन्न करने की जो समाज है हमारा उसको स्वीकार कर लेता है, जो संतान उनसे उत्पन्न होती है। क्या कभी आपने देखा कि जो अनमैरिड लड़कियां अगर माँ बन जाती है तो क्या उनको समाज स्वीकृति देता है? नहीं देता ना। तो विवाह संबंध इसलिए जरूरी है कि समाज के द्वारा स्वीकृत है। दूसरा है परिवार के सदस्यों में संबंध बनाना। तो परिवार के सदस्यों में 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक पति पत्नी का संबंध और दूसरा परिवार के अन्य रक्त से संबंध होता है, जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, बुआ, मामा, फूफा, दादा दादी, सब इनके बीच में क्या होता है? एक खून का रिश्ता होता है। तीसरी विशेषता है कि संतान का पालन पोषण करने के लिए भी हमें परिवार की आवश्यकता होती है। तो संतान उत्पन्न करने के बाद क्या करते हैं? जो माता पिता होते हैं उनका दायित्व क्या होता है कि बच्चों का पालन पोषण करना, और परिवार के हर सदस्य के लिए आहार, वस्त्र, शिक्षा, इन आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? आपका परिवार ही करता है। नेक्स्ट है वंश नाम की व्यवस्था। तो प्रत्येक परिवार का एक नाम होता है। अधिकतर परिवारों में क्या होता है कि पिता के नाम पर, और कुछ एक परिवारों में माँ के नाम पे जो है परिवार चलता है, लेकिन अपने समाज में जो है ज़्यादातर बाप के नाम से ही जो है वंश की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था। परिवार क्या करता है? आर्थिक व्यवस्था भी करता है कि कैसे बच्चों को लालन पालन करना है, उनका किस तरह से उनकी आवश्यकताएं पूरी करनी है, कपड़ों से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, या कोई भी खाने से रिलेटेड। तो ये सारी सुविधाएं कहाँ से कौन पूरी करता है? परिवार। फिर है सीमित आकार। परिवार का एक सीमित आकार होता है क्योंकि परिवार में वही व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्होंने या तो उसमें जन्म लिया हो या किसी ने उस परिवार में शादी की हो। तो परिवार का एक सीमित आकार होता है। नेक्स्ट है रचनात्मक प्रभाव।
रचनात्मक रचना करना, बच्चों के चरित्र का निर्माण करना, वो कौन करते हैं? परिवार के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक आधार, कि परिवार के जो सदस्य होते हैं आपस में एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े होते हैं, आपस में प्यार प्रेम से रहते हैं। अगर किसी को दुख तकलीफ होती है तो उनको सब महसूस करते हैं परिवार के अंदर। अगर किसी के मतलब बहन भाई आपस में, अगर भाई को तकलीफ है तो बहन को भी होगी। इस तरह से अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो माँ बाप भी दुखी होंगे, अगर माँ बाप को है तो बच्चे भी दुखी होंगे। तो इस तरह से एक दूसरे जो भावनात्मक आधार है वो कौन प्रोवाइड करता है? कौन? परिवार। फिर है सामान्य आवास व्यवस्था, कि रहने के लिए हमें एक घर की आवश्यकता होती है ना। तो जब हम सब क्या करते हैं, एक घर में रहते हैं, तो सबके लिए जो है एक घर होना, जब हम एक घर में रहते हैं तो परिवार के सदस्य वहाँ रहते हैं। जब क्या शादी होती है तो पति पत्नी एक घर बनाते हैं अपना, उसमें रहते हैं। फिर उसमें उनके जो बच्चे हैं वो रहते हैं। फिर अगर हम कोई त्यौहार मनाते हैं या अन्य कोई भी अवसर है तो वहाँ परिवार के लोग जो है इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा प्रदान करना भी परिवार का की विशेषता है। तो भौतिक सुरक्षा कैसे प्रदान करता है हमें, कि भौतिक सुविधाएं क्या होती हैं? भोजन, कपड़ा, मकान, इनकी व्यवस्था कौन करता है? परिवार के लोग करते हैं। चाहे हमें कोई रहने के लिए जो भौतिक चीज़ें चाहिए, जैसे घर चाहिए, पढ़ने के लिए कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो उन चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है? परिवार के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक। आर्थिक का मतलब है कि जैसे ही बच्चा घर में जन्म लेता है तो उस परिवार की जो संपत्ति होती है उसमें अपने आप ही उसका वो उत्तराधिकारी बन जाता है। पहले सिर्फ लड़कों को ये अधिकार था, लेकिन अब क्या है, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, जो उस परिवार में जन्म लेते हैं उन दोनों का उनकी संपत्ति पे पूरा अधिकार, बराबर का अधिकार होता है। फिर है सामाजिक सुरक्षा। परिवार जो है हमें समाज से सुरक्षित भी रखता है। जब हम अपने घर में रहते हैं, हो आप तो सुरक्षित महसूस करते हो। आप यहाँ से जाते हो, रास्ते में आपको कोई भय लगता है या कुछ और होता है, लेकिन घर जाके आपके मन में क्या होता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं। तो समाज से सुरक्षा भी कौन करता है? परिवार करता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सुरक्षा। संस्कृति जो नींव पड़ती है बच्चे की, व्यवहार की जो नींव है वो कहाँ से पड़ती है? बच्चा जिस परिवार में जिस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह के धर्मों को मानते हैं माँ बाप, उसी धार्मिक संस्कृति को बच्चा मानने लग जाता है। जिस कार्यों में सामाजिक कार्यों में माँ बाप भाग लेते हैं तो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक कार्यों को करने लग जाता है। तो इस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी संस्कृति को सीखना, ये कहाँ से सीखते हैं? हम परिवार से सीखते हैं। तो ये क्या थी? परिवार की विशेषताएं। तो समझ आया आपको परिवार की विशेषताएं क्या क्या है? विवाह संबंध, दूसरी है परिवार के सदस्यों में संबंध आपस में, तीसरा है संतान का पालन पोषण करना, चौथी वंश नाम की व्यवस्था करना, फिर आर्थिक व्यवस्था, छठी है सीमित आकार, परिवार का आकार जो है सीमित होता है, रचनात्मक प्रभाव, फिर है भावनात्मक आधार की आपस में हम भावनाओं से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, सामान्य आवास की व्यवस्था करना, कि घर में रहने के लिए कौन जो है व्यवस्था करता है? परिवार करता है। भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा भी कौन प्रदान करता है? हमें परिवार प्रदान करता है। तो परिवार में रह के हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि परिवार का हमारे लिए क्या महत्व है, कि हम परिवार में क्यों रहते हैं, परिवार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो परिवार जो सामाजिक जीवन जो है हमारा, वो कुछ गुणों पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर किस तरह के गुण होने चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। परंतु इन गुणों को कहाँ से सीखता है बच्चा? परिवार से। तो अच्छी नागरिकता के जो गुण हैं वो बच्चा है परिवार में सीखता है। जैसे प्रेम की भावना है, सेवा की भावना है, सहनशीलता, योग्यता, अनुशासन, त्याग करने की, देशभक्ति की आदि, ये जो भावनाएं हैं कहाँ से सीखता है बच्चा? अपने घर परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। तो हम देखते हैं कि परिवार सबसे पहला है, परिवार जो है सेवा की भावना उत्पन्न करता है हमारे अंदर, कि निस्वार्थ भाव से जो है वो सेवा कैसे करनी चाहिए, वो हम कहाँ सीखते हैं? परिवार में। जैसे माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप आपकी जब बच्चा छोटा होता है उसे लेकर आपको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, प्यार करते हैं बच्चों को, तो क्या उनकी कोई स्वार्थ होता है? नहीं होता ना, वो आपकी सेवा। तो उसी से फिर बच्चा भी सीखता है कि जब माँ बाप उनकी सेवा करते हैं बच्चे की, तो वो
भी माँ बाप को देखकर सीख जाता है बच्चा। दूसरा है प्रेम की भावना। तो परिवार में रहते हुए बच्चा सबसे प्यार करना सीखता है। एक आदर्श जो नागरिक का गुण होता है वो बच्चा कहाँ सीखता है? जहाँ परिवार में अगर सहयोग का वातावरण है, प्रेम भरा वातावरण है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, तो वहाँ बच्चा जो है अच्छे प्रकार से सीखता है कि किस तरह से प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तीसरा है त्याग की भावना। बच्चों में त्याग की भावना भी कहाँ से सीखता है बच्चा? जो है परिवार में ही सीखता है कि एक दूसरे के लिए कोई चीज़ लेके आते हैं आपके लिए घर के, तो आपको कहा जाता है बेटा ये छोटा है आप इसको दे दो, तो मिल बांट के खाना, एक दूसरे के प्रति त्याग करना। तो ये कहाँ सीखा बच्चा ने? परिवार के अंदर। नेक्स्ट है सहयोग की भावना उत्पन्न करना। क्या है? सहयोग की भावना उत्पन्न करना। हम घर में रहते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, और करना भी चाहिए। तो बच्चों में सहयोग से काम करना से कि मिलजुल के बेटा तेरे को ये काम करना, तेरे को ये करना, जब घर में सब मिलके करते हैं। क्या अकेली आपकी मम्मी सारा काम कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या आपके पापा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो घर में हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सहायता से काम में करना चाहिए। नेक्स्ट है सहनशीलता की भावना उत्पन्न करना। परिवार क्या करता है? हमारे अंदर सहनशीलता की भावना को सिखाता है, कि सहन करना सिखाता है। आपस में कोई बात होगी, किसी ने बोल दी तो हम कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वो आपसे बड़ा है। किसी को कहेंगे हम कोई बात नहीं बेटा वो आपसे छोटा है। तो इस तरह से माँ बाप क्या सिखाते हैं बच्चे को? कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करे, सहन करना भी सीखे। नेक्स्ट है अनुशासन तथा आज्ञा पालन करने की भावना। अनुशासन और आज्ञा पालन करने की भावना जो हमें परिवार से ही मिलती है। बच्चे प्रेम से, इज्जत के कारण क्या करते हैं? माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। हम करते हो कि नहीं करते? आप सारे हम सब करते हैं ना, कि जैसे हमारे माँ बाप करते हैं, जैसे आपके टीचर्स करते हैं, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग करते हैं। तो ये चीज़ क्या कहते हैं माँ बाप? बेटा नहीं बेटा आपको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। और परिवार के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए भी आपको कौन सिखाता है? माँ बाप। तो ये चीज़ें अनुशासन में रहना, आज्ञा का पालन करना, इस तरह की भावनाएं हमें कहाँ रहकर सीखी जाती है? परिवार में। तब आपको समझ आया कि परिवार का महत्व क्या है। सबसे पहला परिवार हमें क्या सिखाता है? सेवा की भावना करना, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है परिवार में रह के, त्याग की भावना, सहयोग की भावना और सहनशीलता की भावना, कि सहनशील भी हम परिवार में रह के बनते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन और आज्ञा पालन करने की भावना भी बच्चे कहाँ से सीखते हैं? परिवार में रहकर। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार एक सामाजिक इकाई के रूप में कैसे काम करता है, और परिवार की विशेषताएं क्या है, और नेक्स्ट है कि परिवार का जो है वो महत्व क्या है। तो आज हम इतना ही करेंगे। कल करेंगे हम परिवार के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के परिवार होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो देख के समझ आया होगा कि परिवार क्या होता है, परिवार का हमारे लिए क्या महत्व है, कैसी विशेषताएं हैं। तो आप अच्छे से इस वीडियो को देख के समझने की कोशिश करना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ओके, थैंक यू बच्चों।